नमस्कार आदाब दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल नामक एक शख्स को बेरहमी से खत्म किया गया, उस मामले के बाद, इस घटना के बाद उदयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से उदयपुर का माहौल, राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। सबसे पहली जो इस पर अपडेट आ रही वो ये है, उदयपुर में एक मजार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने बिल्डोजर चला दिया है। दोस्तों, इसको लेकर के बड़ी खबर जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी जो अपडेट सामने आ रही वो गुड़गांव से है। गुड़गांव में उदयपुर हिंसा, उदयपुर जो घटना हुई, जो कांड हुआ है, उसके खिलाफ एक रैली निकाली गई थी और इस रैली के अंदर प्रोफेट मोहम्मद और उसके बाद जो है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है, जिसके बाद फिर से एक बार देश का माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की गई है। लेकिन इस पर अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह से, इसके भी वीडियो फुटेज आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। जो तीसरी अपडेट वो दिल्ली से आ रही है, उदयपुर कांड को लेकर के ही। दिल्ली में एक रैली हुई है जंतर मंतर पर। यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों ने अब कुरान पर बैन लगाने की मांग की है। दोस्तों, किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। जो तीसरी बड़ी अपडेट इस पर आ रही है वो आगरा से आ रही है। आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि जो उदयपुर कांड के आरोपी हैं, अगर उनका कोई सरकलम करके लाता है तो उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह भी ऐलान है। उसके बाद दोस्तों, उदयपुर कांड के दोनों आरोपियों को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर है। इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं हमारे देश में सभी धर्म के लोग एक साथ, एकता भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अगर मेरी इस मुहिम में आप साथ देना चाहते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उदयपुर में जो घटना हुई, इससे पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन सभी धर्म के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व जो लगातार हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक और घटना को अंजाम उदयपुर के अंदर दे दिया है। उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की घटना के बाद ये जो है एक मजार के ऊपर बिल्डोजर चलाने का मामला सामने आया है। उदयपुर में एक धार्मिक स्थान पर बिल्डोजर चलाने का मामला आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। हालांकि खबर यह है कि पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों की इस घटना पर जैसे ही उनको जानकारी मिली, जाकर के इस पूरे मामले को हैंडल किया और अब फिर से इस धार्मिक स्थल के निर्माण करवाने की बात कह रही है, इसका निर्माण करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि आखिरकार ये असामाजिक तत्व कौन है? ये वही लोग हैं जो आग लगा करके भाग जाते हैं, लेकिन इस आग में जलते दूसरे लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ असल में कार्रवाई करने की जरूरत है। आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि किस तरह से तमाम जगहों पर मजारों के ऊपर हथौड़े चलाए गए, तमाम जगहों पर मजारों को तोड़ दिया गया, कई मस्जिदों पर हमले किए गए, कई घरों में हमले किए गए और उसके बाद आज देश का माहौल क्या है आप देख सकते हैं। खैर, यह घटना सामने आने के बाद उदयपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या सतर्कता बरतती है। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद की गई है, कर्फ्यू भी लगाया गया है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब दूसरी अपडेट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। गुड़गांव से सामने आ रही है, जहां पर एक रैली निकाली गई थी उदयपुर घटना के विरोध में, यानी कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ उसके विरोध में। और इस रैली के अंदर किस तरह आपत्तिजनक नारे प्रोफेट मोहम्मद और मुसलमानों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम। जब मुल्ले काटे जाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जब कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। कट्टरपंथी मुल्ले काटे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। कन्हैया हम शर्मिंदा है, जय बातिल जिंदा है, कन्हैया हम शर्मिंदा है, जय बातिल जिंदा है। पैगंबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पैगंबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पैगंबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, इस तरह की नारेबाजी की गई है। उसके बाद जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे दिन दहाड़े खुलेआम गुड़गांव के अंदर लगाए जा रहे हैं। क्या इस तरह के नारे सही हैं? क्या इन लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये सारे वीडियो फुटेज पब्लिक डोमेन में है। क्या सरकार के पास नहीं पहुंच रहे होंगे? जबकि तमाम जगहों पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से ये लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। खैर, देखना है कि कब तक इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। एक और खबर की बात करते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी यानी उदयपुर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ रैली निकाली गई। यहां पर अब कुरान के ऊपर बैन लगाने की मांग की गई है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं न्यूज ट्रैक लाइव ने इस खबर को छापा है। मैं जो सोर्स आपको बता रहा हूं उस सोर्स से आपको जानकारी भी दे रहा हूं। आसमानी किताब को बैन करो, कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर हिंदुओं का प्रदर्शन। यानी कि इस प्रदर्शन में आसमानी किताब, ये लोग किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं, कुरान को ही कहते हैं। तो कुरान के ऊपर बैन लगाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि कुरान के अंदर कहां लिखा हुआ है कि आप किसी को मार दीजिए, लेकिन जिनके दिमाग में गोबर भरा हो उसको कौन समझा सकता है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है आगरा से। आगरा के अंदर भी उदयपुर के अंदर हुई घटना के खिलाफ रैली निकाली गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि जो उदयपुर घटना के दोनों आरोपी हैं, अगर उनका कोई सर कलम करके लाता है तो उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह ताजा ऐलान किया गया है, यानी आगरा के अंदर। देखना है कि इस पर भी आके क्या होता है। उसके बाद खबर दोस्तों यहां पर आ रही है उदयपुर कांड के दोनों आरोपियों को लेकर के कोर्ट की तरफ से। आप सभी जानते होंगे कि पहले ही गहलोत सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि हम इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक के अंदर लेकर जाएंगे और फास्ट ट्रैक बनाने के बाद, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, उससे पहले उदयपुर कांड के दोनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि यहां पर एक और अपडेट है कि बार एसोसिएशन का ऐलान है कि इन दोनों आरोपियों का केस बार एसोसिएशन के किसी वकील मतलब कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। यह ताजा अपडेट है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।